नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। चिराग पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी के साथ भी छुआछूत का बर्ताव हुआ था। जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ छुआछूत का बर्ताव हुआ था। ऐसे में क्रीमी लेयर की बात कहां से उठती है। मिथिला के एक मंदिर में मुख्यमंत्री के रूप में उनके जाने के बाद गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया गया था। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड पर विपक्ष का आचरण विरोधाभास से भरा है। ये वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां, तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव। जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई। सीपीएम के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य 80 बरस के थे। आज़ादी के पहले 1944 में उनका जन्म हुआ था। 2022 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जब 1977 के बाद पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी, तब से लगातार दशकों तक उनकी सरकार बनती रही। बुद्धदेव भट्टाचार्य लेफ्ट फ्रंट सरकार के दूसरे और अंतिम मुख्यमंत्री थे। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश जारी है। बीएसएफ ने जब बॉर्डर सील कर दिया है तो नदी के रास्ते लोग आ रहे हैं। बांग्लादेश सीमा पर सीत, कोची और पठनकुट्टी से नदियों के रास्ते लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत सरकार ने प्रवेश रोकने के लिए उच्च स्तर की समिति का गठन भी किया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने मुख्यालय में एक समिति इस बात के लिए बनाई है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति का जायजा ले सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और बौद्ध तथा अन्य अल्पसंख्यकों के जान माल और संपत्ति के लिए भारत के अधिकारी बांग्लादेश के समान हैसियत के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाकर रख रहे हैं। किसान मोर्चा एवं श्रमिक संगठनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो का नारा दिया है। पटना में सैकड़ों श्रमिकों किसानों ने विरोध मार्च किया। बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचकर सभा हुई। किसानों की कर्ज माफी, खाद्य सुरक्षा की गारंटी, 4 श्रम संहिताओं की वापसी सहित मजदूरों किसानों के अन्य न्यायपूर्ण मांगों के लिए जन संघर्षों को तेज करने के काम को गति प्रदान करते रहेंगे। साम्राज्यवाद, बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ मजदूरों किसानों के संघर्षों को जारी रखने का संकल्प लेते हुए साथी गजनफर नवाब ने अध्यक्षीय भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया। मनीष सिसोदिया को 17 महीनों बाद जेल से रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने जमानत दे दी। निर्णय में कहा गया है कि स्पीडी ट्रायल के नाम पर ज़्यादा समय जेल में रखना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। जमानत का विरोध करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के वकील ने कहा कि प्रॉपर जमानत के लिए मनीष सिसोदिया के वकील को ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सरकार के वकील की इस सिफारिश को सांप सीढ़ी का खेल बताया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नीचे ट्रायल कोर्ट में भेज देना और दोबारा हाई कोर्ट में जाने के लिए कहना, यह सांप सीढ़ी का खेल है। जमानत के लिए सिसोदिया से 10 लाख का बॉन्ड भरवाया गया और उनका पासपोर्ट जब्त करवा लिया गया। यही नहीं, काबिल जजों ने
एक शर्त यह भी लगा दी कि प्रति सप्ताह थाने में जाकर मनीष सिसोदिया अपनी हाजिरी लगाएंगे। 17 महीने के जेल के बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई को आम आदमी पार्टी के लोग जश्न के रूप में ले रहे हैं। आज इस फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेंगे। एसटीएफ को बहुत बड़े स्मगलिंग का सामान हाथ लगा है। कुचायकोट थाना ने जानकारी के आधार पर से रेडियो एक्टिव पदार्थ पकड़ा गया। गोपालगंज के बॉर्डर से वाहन के द्वारा ले जाया जा रहा था। बिहार के रास्ते इसे कहां भेजा जाएगा, इसकी तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है। उत्तर प्रदेश से 50 ग्राम कैलिफोर्नियन नाम का यह मटेरियल पकड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। बैंक लूट की घटनाओं में एक ही गैंग का हाथ है। पटना में पंजाब नेशनल बैंक लूट मामले का सूत्र पकड़ा गया। 5 अगस्त को इस बैंक से 20 लाख रुपए लूटा गया था। इसके पहले 15 जून को एक्सिस बैंक से 17 लाख रुपए लूटा गया था। दोनों में इसी गिरोह का हाथ है। एक व्यक्ति घनश्याम गिरी पकड़ा गया है। यह प्रॉपर्टी डीलर है। नालंदा जिले में एक 9वीं के छात्र को घर से बुलाकर उसकी हत्या पीट कर दी गई। नालंदा जिले के नौरंगा गांव में छात्र को घर से बुलाया गया और पीट कर उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। यह छात्रों के बीच का मामला दिखता है। 9वीं क्लास के इस छात्र के शरीर पर कलम से भी गोंद दिया गया। यह छात्रों के बीच का कोई ऐसा मामला लगता है जिसका अंजाम हत्या और मौत तक पहुंच गया। ईंट भट्टे के पास इस छात्र का शव मिला। तो ये थी आज की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा, यूट्यूब पे जाकर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।